अगर आप भी क्लास 10th के छात्र हैं और अपना मैट्रिक बोर्ड परीक्षा बिहार बोर्ड से 2022 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित सब्जेक्ट जो है आपका हिंदी, और हिंदी में जो आपका बुक है गुदली का लेसन जो है मछली का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में जरूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया। आपका ऑप्शन है पेड़ के नीचे, ऑप्शन बी है मकान के नीचे, सी में है झोपड़ी के नीचे, या ऑप्शन डी में छाता के नीचे। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही बढ़िया, जितने बच्चे बी बोल रहे हैं वो बिल्कुल ही करेक्ट है। यानी संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ पे खड़ा हो गया था, तो वह जो है मकान के नीचे खड़ा हो गया था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आज का दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न है लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना है। लगभग जय हिंद शुक्ल जी की रचना कौन सी क्या है। काव्य संग्रह है, उपन्यास है, कहानी संग्रह है, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दो का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा, काव्य संग्रह हो जाएगा। लगभग जय हिंद शुक्ला जी की जो है कौन सी रचना है, तो काव्य संग्रह है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या कह रहा है। 3 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। शुक्ला जी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में किस पद पे थे। यानी जो शुक्ला जी जो थे वह इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में कौन से पद पे थे। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो 3 का बिल्कुल ही यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कह रहा है। चौथा नंबर क्वेश्चन है पेड़ पर कमरा किसकी रचना है। पेड़ पर कमरा किसकी रचना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनोद कुमार शुक्ल। यानी पेड़ पर कमरा किसकी रचना है, तो विनोद कुमार शुक्ल की है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। मछली कहानी शुक्ला जी के किस संकलन से ली गई है। यानी मछली कहानी जो है शुक्ला जी के किस संकलन से ली गई है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महाविद्यालय से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कह रहा है। कथाकार मछली लेकर घर के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कथाकार जो है मछली लेकर घर जाने के दरमियान क्यों दौड़ रहे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि 6 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मछली मर जाने का डर था, इसलिए जो है वह भाग रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या कह रहा है। कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी। कथाकार के झोले में कितनी मछलियाँ थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 मछलियाँ थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या कह रहा है। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 3 मछलियाँ खरीदी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। यानी विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी है। विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कहानी कौन सा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मछली। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 क्या कर रहा है दोस्तों। 11 नंबर प्रश्न है विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद कब प्रकाशित हुआ। यानी क्वेश्चन पूछा है कि जय हिंद जो प्रकाशन यानी यह कब पब्लिश हुआ था, कितने ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1971 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है मछली से कौन डर रहा था। यानी मछली से जो है कौन डर रहा था कहानी में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संतु डर रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या कह रहा है।
किस मछली की आंखों में लेखक अपनी छाया देखना चाहते थे? किस मछली की आंखों में जो लेखक थे यानी जो इस चैप्टर को लिखे हैं विनोद कुमार शुक्ल जो है अपनी छाया देखने चाहते थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी नीचे दबी हुई मछली की। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? किस मछली की आंखों में झांकने पर अपनी परछाई नहीं दिखती? किस मछली की आंखों में झांकने से अपनी परछाई नहीं दिखती है दोस्तों? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी मृत मछली के आंख यानी आंख में हम लोग अपना परछाई नहीं देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है, मसाला कौन पीस रहा था? यानी मसाला जो है वो कौन पीस रहा था? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा लेखक की माँ, यानी लेखक की जो माँ थी वही मसाला पीस रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है, नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है? नौकर की कमीज किस विद्या का रचना है दोस्तों? निबंध, कहानी, नाटक या उपन्यास? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या कह रहा है? कथाकार के पिताजी जब मछली खरीद रहे थे तब कितनी मछलियां मर गई थी? यानी कथाकार के जो पिताजी थे जब मछली खरीद रहे थे तब जो है मछली कितनी मछलियां जो है वह मर चुकी थी? तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक मछलियां मर चुकी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कर रहा है? लेखक रास्ते में मन ही मन सोच रहे थे। लेखक रास्ते में मन ही मन क्या सोच रहे थे? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक मछली पिताजी से मांग लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 19 कह रहा है, कौन ठंड से कांप रहा था? कौन जो है वो ठंड से कांप रहा था दोस्तों? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, संतु जो था वह ठंड से कांप रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 पे, किस साधन के ऊपर रख कर मछली काटी जाती थी? यानी किस साधन के ऊपर जो है मछली को रख के यानी उसको काटा जाता था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाटे के ऊपर रख के मछली को काटा जा रहा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे दोस्तों, किसे घर में मछली या मांस बनना अच्छा नहीं लगता था? किसे जो था वह घर में मछली और मांस बनना अच्छा नहीं लगता था? तो दोस्तों 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी माँ को अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, मछली शीर्षक कहानी कहानीकार जो थे वो विनोद कुमार शुक्ल के किस कहानी संग्रह से ली गई है? यानी मछली चैप्टर जो है वह विनोद कुमार शुक्ल के कौन से कहानी संग्रह से लिया गया है? तो आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाविद्यालय। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 कह रहा है कि परिवार के नौकर का नाम क्या था? परिवार के नौकर का नाम क्या था? तो याद रखिएगा दोस्तों, भंगू नाम था उसका। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? कहानीकार के छोटे भाई का नाम क्या था? तो याद रखिएगा, कहानीकार के छोटे भाई का नाम था संतु। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? घर में घुसे तो साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, ऐसा किसने कहा था? यानी घर में घुसे तो साले का हाथ और पैर तोड़ के बाहर फेंक देना, यह जो बात है वो कहानी में कौन कहा था? तो याद रखिएगा, पिताजी ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, संतु मछली लेकर क्यों भागा? यानी जो संतु जो था वह मछली लेकर क्यों भागा था? तो याद रखिएगा, कुएं में डालने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 है, भंगू संतु के पीछे क्यों भागा? भंगू संतु के पीछे क्यों भागा था? तो याद रखिएगा, मछली छीनने के लिए भागा था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा, 1 जनवरी 1937। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है, मरी हुई मछली की आंख में नजर आ रही थी। मरी हुई जो मछली है उसके आंख में क्या नजर आ रही थी? तो दोस्तों 29 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा, परछाई। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 30 है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 31 क्या कह रहा है? विनोद कुमार शुक्ल निराला सृजन पीठ में अतिथि साहित्यकार के रूप में कब से कब रहे थे? तो याद रखिएगा दोस्तों, 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1994 से लेकर 1996 तक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 है, शुक्ला जी की कहानी संग्रह है। शुक्ला जी की कहानी संग्रह कौन है? तो याद रखिएगा, यानी पेड़ पर कमरा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है? विनोद कुमार शुक्ल दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किए गए? यानी विनोद कुमार शुक्ल जो हैं दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान से कब सम्मानित किए गए? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 1999 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। आज का अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है? मछली काटने का काम किनके द्वारा किया जाता था? मछली काटने का काम किनके द्वारा किया जाता था? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोंगू के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।